आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर मचे महाभारत की। मध्य प्रदेश के मंत्री ने मांग की है कि राज्य के सभी मदरसों में हर कीमत पर राष्ट्रगान अनिवार्य हो, जिसके बाद मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। मदरसा संचालक और मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि कई मदरसे मस्जिदों में चलते हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रगान हो ही नहीं सकता। वहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि मदरसों में राष्ट्रगान की याद अब क्यों आ रही है। बीजेपी कह रही है राष्ट्रगान के लिए ऐतराज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मदरसों में राष्ट्रगान से किसको क्या और क्यों परेशानी है। राष्ट्रगान में धर्म कहां से आ रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले मंत्री विजय शाह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कोई भी शिक्षण संस्थाएं उसमें मदरसे भी शामिल हैं। शिक्षण संस्थाएं चाहे मदरसे हो, गुरुद्वारे हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, अगर वो गवर्नमेंट की एड ले रहा है तो झंडा वंदन और जनगण मन अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। मदरसों में दुनिया की शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और इस्लामी शिक्षा दी जाती है। तो तिरंगा तो रोजाना नहीं फहराते, वो तो 15 अगस्त 26 जनवरी को फहराते। ये जनगण मन की बात है, ये मदरसों में तो ठीक है, चल जाएगी। अब बहुत से मदरसे तो मस्जिदों के अंदर चलते हैं, तो मस्जिद में जनगण मन हो ही नहीं सकता। मस्जिदों में जनगण मन नहीं हो सकता। तो आज की बहस से पहले कई सवाल हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। वो सवाल क्या है, जल्दी से देखिए। मदरसों में राष्ट्रगान से ऐतराज क्यों है? राष्ट्रगान पर सियासत आखिर क्यों हो रही है? मदरसे में राष्ट्रगान का विरोध क्यों किया जा रहा है? मदरसे में राष्ट्रगान से किसको ऐतराज है? राष्ट्रगान के नाम पर सियासत कितनी जायज है? और सवाल यह भी कि राष्ट्रगान में धर्म कहां से आ जाता है। आज इसी पर बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ है आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु विजय शंकर तिवारी हैं, वीएचपी के प्रवक्ता अतीकुर रहमान हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हाजिक खान है, मुस्लिम स्कॉलर। मैं अतीकुर रहमान साहब शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। अब राष्ट्रगान से किसको क्यों दिक्कत हो रही है? जी प्रत्युष जी, ये पूछना चाहिए आपको सुप्रीम कोर्ट के जो अब तक जजमेंट्स आए हैं इस मुतालिक, इससे रिलेटेड, उसमें जजमेंट्स में अब तक की यही कहा गया है, जो सिनेमा हॉल्स के अंदर कंपलसरी किया गया था इससे पहले, कि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। कोई अगर चाहे तो खड़ा हो, कोई चाहे तो ना खड़ा हो। कोई सिनेमा हॉल चाहे तो उसको प्ले कर सकता है, कोई सिनेमा हॉल चाहे तो उसको नहीं प्ले कर सकता। चाहे और ना चाहे से क्या होता है? मुझे एक बात बताइए, मतलब सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत कहेगी तब लोग राष्ट्रगान गाएंगे और तब वो राष्ट्रगान में खड़े होंगे। उनके लिए धर्म पहले या राष्ट्र पहले, ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट तय करती है कि नेशनलिज्म को आप अपने स्लीव पर पहन के चारों तरफ घुमाना क्यों चाहते हैं? भाई मेरा नेशनलिज्म, मेरा टैक्स पेयर, मैं अपना टैक्स पे करता हूं, मैं अपना बिजनेस करता हूं, मैं सरकार को अपनी मेहनत मशक्कत करके अपना टैक्स देता हूं ताकि सरकार अच्छी सरकार चलाए। नेशनलिज्म को तो आप इसी देश में काम करते हैं ना, इसी देश में टैक्स पे करते हैं ना, दूसरे देश में तो नहीं करते हैं। सरकार भी इसी देश में चलती है, सरकार भी इसी देश में चलती है जो 25-25 करोड़ों में एमएलए खरीदती है, जो इलेक्ट्रोल तो इसीलिए राष्ट्रगान पर आपत्ति है, इसीलिए आपत्ति है, देशद्रोही है या नेशनल एंथम ना पढ़ने वाला देशद्रोही है। जो सरकार एमएलए खरीद रही है वो देशद्रोही है। आचार्य विक्रमादित्य जी ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट गलत कोट कर रहे हैं, टिप्पणी ये कह रहे हैं, गलत कोट कर रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जो रूल बुक है, एज पर जो रूल बुक के रूट कोड्स है, उसके अंदर कहा गया है कि 52 सेकंड तक यदि राष्ट्रगान होता है तो हर व्यक्ति को मुट्ठी बंद कर खड़ा होना अनिवार्य है, सब्जेक्ट टू कंडीशन वो फिजिकली दिव्यांग हो। पढ़ लीजिए, साफ साफ मिस इंटरप्रिटेशन कोर्ट की ना करें जिस प्रकार का अतीकुर रहमान साहब, ये राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्रद्रोह। आप राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। आपको पता है कि आपको किस प्रकार की आदत है इस देश के अंदर। आप बलवा करने वाले लोग बवाली लोग बात करते हैं। आप मानी सर्वोच्च न्यायालय की बात मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। आप रूल ऑफ कोर्ट पढ़ लीजिए।
पढ़िए ना, कोर्ट उठा के पढ़े, कोर्ट में पढ़ के दिखा देता हूं। अगर आपको पढ़ने की नहीं आता है तो पढ़ लीजिए। राष्ट्रगान को गाया अथवा बजाया जाएगा तब हमेशा सावधान मुद्रा में सब लोगों को रहना चाहिए। ये कोर्ट बुक है, ये कोर्ट के अंदर रूल है, तो आप मिस इंटरप्रिटेशन ना करें। ये गलत बात कर रहे हैं आप। या आप अगर आपको राष्ट्र का सम्मान नहीं करना है तो देश छोड़ दीजिए। अगर राष्ट्र का सम्मान नहीं कर रहे, साफ बात है, अगर राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्र के झंडा सर्वोपरि नहीं है, नेशनल एंथम सर्वोपरि नहीं है, और अभी मैंने जिस प्रकार से यहाँ पे मौलाना साहब ने सुना, तलब जुबान में सुना, इस प्रकार की उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया कैमरा के सामने कि क्यों बोलेंगे मस्जिद में? अरे मस्जिद इस देश की जमीन के ऊपर है, इस देश की धरा के ऊपर है। अगर किसी को इस देश की धरा के एक एक कोने पर भी जाकर राष्ट्र का अपमान करना है तो वो राष्ट्र स्वीकार नहीं करेगा। जिसको बिल्कुल एक सेकंड हाजिर खान, मुझे एक बात बताइए, मदरसों में राष्ट्रगान से क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? देखिए पृथ्वी जी, हमें यह देखना होगा कि हमारा मुल्क जो है 75 साल से चल रहा है, इससे पहले क्यों सरकारों ने नहीं किया। और दुनिया भर में राष्ट्रीय गान है हर मजहब का, और दुनिया के अंदर सारे राष्ट्रगान गाए जाते हैं। किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारे में, कोई मंदिर कौन से मंदिर में नहीं गया? चलो मैं सच कहूं, मंदिर में झूठ बोलने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। झूठ बोलते हो, देश के सामने झूठ बोलते हो, सुप्रीम कोर्ट की कोडिंग गलत करो। हम ये कह रहे हैं, आप बताओ कौन से मंदिर में दिखाओ, देश का दिखाओ, देश का दिखाओ। झूठ बोल बोलो देश के सामने, ये सारे के सारे हाजीस्तान टाइप के टेररिस्ट लोग बैठे हुए हैं, बताएं कहां लिखे? देश को बताओ, देश को दिखाओ। मैं यहाँ कोर्ट दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ कोर्ट दिखा रहा हूँ, आप दिखाइए, आप दिखाइए ना, अरे दिखाओ, कैमरा दिखाइए, बताइए, अरे कैमरे में दिखाओ ना। मैं यहाँ कोर्ट बुक दिखा रहा हूँ, ये खाली स्क्रीन दिखा रहे हैं, ये खाली स्क्रीन दिखा रहे हैं। मैं आपको यहाँ साफ साफ दिखा रहा हूँ कि यहाँ कोर्ट लिखे हुए हैं, यहाँ कोर्ट लिखे हुए, कंडक्ट के अंदर लिखे हुए हैं। अरे भाई ये जूम करना, जरा जूम करना, इसको जूम करना, और एक इनके हाजी मस्तान को भी जूम करके दिखा दो। मैं कहूंगा चैनल वालों को जूम करके दिखाओ, ये दिखाइए, ये लिखा है कोर्ट, ये नेशनल कोर्ट है, जरा जूम करके दिखा दो और इनको भी दिखा दो। ये दिखाइए, अरे नहीं, टीवी पे सच का सच सामने आना चाहिए। ये झूठे लोग, ये झूठे लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, झूठ बोल रहे हैं, राष्ट्र का सम्मान करना हर भारतीय का दायित्व है, हर किसी को इसके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। अब ये बताइए, का कोई विरोध नहीं कर रहा। अरे सम्मान नहीं कर रहा, क्या कर रहे हो? अरे गलत बोल रहे हो। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्या कहा था? मैंने बता दिया। झूठे लोग और मंदिरों के अंदर, मुझे तो ताज्जुब इस बात का है, मदरसों के अंदर, मुझे शंकर तिवारी जी, मुझे ताज्जुब और हैरानी इस बात की हो रही है। और मुझे लग रहा है कि जो भी दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे, सबको हैरान होंगे कि मतलब कोई हमें बताएगा तब हम राष्ट्रगान गाएंगे। अरे इस देश में रहते हैं आप, इस देश में रहते हैं, इस मिट्टी में रहते हैं, ये चीजें अंदर से आती हैं। विजय शंकर तिवारी जी, मैं वाकई में हैरान हूं, मैं वाकई में हैरान हूं। विजय शंकर तिवारी, हाजी खान कृपया देखो, मैंने किसी के बीच में कुछ नहीं बोला, और आदत ये है कि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो सब लोग बोलना शुरू कर देते हैं। देखो, यही लोग कहते हैं कि इस ज़मीन पर हमारा खून भी है, और ये बात ठीक है कि सब लोगों ने मिलकर देश को आज़ाद कराया, लेकिन जब ये दिखाने का मौका आता है तब इनका धर्म इनके सामने आ जाता है। कर्नाटक की घटना आपको ध्यान में है कि कर्नाटक में एक स्कूल ने, कॉलेज ने कहा कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म पहन करके सबको एक साथ आना है। वो आना चाहिए, लेकिन उस पर इन्होंने धर्म को बीच में आड़े लाया कि नहीं हमारे यहाँ तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा धर्म नहीं कहता है। आप हिजाब पहन कर जाएंगे, आप मुंह ढक करके जाएंगे। वहाँ ये कह दिया, जब तिरंगे को नमन करने की बारी आती है, सिर झुकाने की बारी आती है, ये कहते नहीं हमारे यहाँ तो और किसी के सामने सर झुकाने की इजाज़त नहीं है, हम तो तिरंगे के सामने सर नहीं झुकाएंगे। फिर कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, हम फिर कहते हैं राष्ट्र हमारा है, फिर कहते हैं सर जमीन पे हमारा खून है। तो ये राष्ट्र का प्रतीक है भाई। इसी प्रकार से ये राष्ट्रगान जो हमारा है, ये राष्ट्र के लिए भावनाएं प्रदर्शित करने का समय है, लेकिन अब ये कहते हैं नहीं। और लेकिन एक कोड देखो, उसमें एक विशेष कोड है कि हमें जो शासकीय सहयोग लेते हैं, शासकीय अनुदान लेते हैं, उन मदरसों के लिए कहा है।
तो आप अनुदान लेना बंद करो ना। नहीं, ये नहीं कहा अनुदान लेना बंद करो। सर, आप गलत बयानी कर रहे हैं, फिर बोलना पड़ेगा। देखने में उसने कहा सारे मदरसों में, मंत्री कह रहा है सारे मदरसों में होगा। क्यों होगा? आप क्यों होगा? क्या दिक्कत है? क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अंदर में क्यों अरे होगा? छोड़ दो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान में बताओ। अगर इतना हिंदुस्तान से नफरत है, इस देश से नफरत है, तो छोड़ दो इस देश को। बताओ इस देश के अंदर हमारा, अरे इस देश के अंदर मत रहो ना भाई। अगर आप लोगों को इस देश से इतनी नफरत है, इस देश के राष्ट्रगान से, इस देश के राष्ट्रीय ध्वज से, इस मादरे वतन से इतनी दुश्मनी है, इतना अंदर से जलते हो, तो जाओ पाकिस्तान में रहो। मैं कहूँगा क्या जरूरत है हिंदुस्तान में रहने की? हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान की वैक्सीन लेते हो, हिंदुस्तान में रहकर सब कुछ खाते पीते हो, सब कुछ करते हो, जाके राष्ट्रगान की सम्मान की बात है नहीं नहीं करेंगे। अरे अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान साहब, मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे एक बात बता दीजिए। अतीकुर रहमान साहब, देश के कई मदरसों के अंदर, देश के, एक सेकंड हाथी भाई, अतीकुर रहमान साहब, देश के कई मदरसों के अंदर राष्ट्रगान गाया जाता है। क्या प्रॉब्लम है साहब एमपी में कुछ मौलवियों को कि हम नहीं गा सकते? उसके पीछे दलील क्या है, लॉजिक क्या है, वो बता दीजिए मुझे कि मदरसे के अंदर राष्ट्रगान क्यों नहीं गा सकते? जैसा आपने कहा प्रत्युष जी के बहुत सारे मदारिस के अंदर नेशनल एंथम पढ़ा जाता है, गाया जाता है, उनके शेड्यूल्स में आता है। 15 अगस्त 26 जनवरी के अंदर बाकायदा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं। तो अब जिन मदरसों के अंदर नहीं होता है उनको चुन चुनकर के आप गोली मारना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कौन गोली मार रहा है? क्या मतलब में ना क्या बोले चाहते हैं भाई? कौन गोली मार रहा है? अतीकुर रहमान साहब ये किस प्रकार की वार्ता कर रहे हैं? मतलब इस देश के अंदर मतलब आप जबरदस्ती इस देश के लोगों में अपनी गंदी मानसिकता के गंदे वचन जो इस देश को सेपरेटिस्ट लोग हैं वही डालना चाह रहे हैं आप जबरदस्ती। ऐसे इस देश में आतंकवाद फैलाने वाले आप लोग हैं, जिस प्रकार के शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं। अतीकुर रहमान जी, मतलब अतीकुर एक रहमान जी, राष्ट्र की बात अतीकुर करने रहमान के जी, लिए यहाँ आप कह रहे हैं गोली मारने की? किसने कहा इस तरह की बात मत कीजिए, इस तरह की बात मत कीजिए। जी न्यूज़।